Good morning, student. Today we start our new topic, privatization. In previous video, we study about liberalization. Today we start our privatization. जब 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे, उस समय क्योंकि हमारा पब्लिक सेक्टर पूरा लॉस में जा रहा था, तो उस पब्लिक सेक्टर को लॉस से निकालने के लिए और गवर्नमेंट का बजटरी डेफिसिट को कम करने के लिए जो पब्लिक सेक्टर की ऐसी यूनिट्स जो बीमार थी, जो सिक थी, यानी जो लॉस में जा रही थी, उनको गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन किया. The industrial policy of 1991 seeks to restrict the role of public sector to provision of infrastructure and to areas where security and strategic considerations predominates. It aims at disinvestment of equity of public sector undertakings and to subject these undertakings to competition. Exclusive reservation for public sector has been reduced to only 3 industry group. जब 1991 में की जो इंडस्ट्रीज पॉलिसी थी, उसमें क्या किया, जो रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, ऐसा पब्लिक सेक्टर का जो रोल था उसको रिस्ट्रिक्टेड किया और इसका जो एम था प्राइवेटाइजेशन का कि गवर्नमेंट क्या करे, पब्लिक अंडरटेकिंग में से डिसइन्वेस्टमेंट करे, यानी अपने शेयर्स वापस निकाल ले और उन शेयर्स को प्राइवेट हाथों में दे दे. प्राइवेटाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ कंट्री. प्राइवेटाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम पब्लिक सेक्टर का जो रोल है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में उसको हम कम कर देते. इट इन्वॉल्व इंडक्शन ऑफ प्राइवेट ऑनरशिप, प्राइवेट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. इसमें क्या इन्वॉल्व किया गया कि प्राइवेट ऑनरशिप, जो हमारी इंडस्ट्री जो पब्लिक थी उनका ऑनरशिप प्राइवेट को दे दिया जाए, प्राइवेट मैनेजमेंट उसको कंट्रोल करे, किसको, पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेस को. क्योंकि हमारे पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेस सारे लॉस में जा रहे थे, तो उस लॉस को कम करने के लिए उन पब्लिक एंटरप्राइजेस का प्राइवेटाइजेशन किया गया. उनका ऑनरशिप, उनका मैनेजमेंट और कंट्रोल प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट फर्म्स या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के हाथों में दिया गया. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन. ट्रांसफ़र ऑफ द गवर्नमेंट ऑनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव असेट्स टू प्राइवेट सेक्टर. क्या करा हमने, गवर्नमेंट ऑनरशिप को ट्रांसफ़र कर दिया, किस में, प्राइवेट सेक्टर में. एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन फर्म्स इनटू द एरियाज एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर. क्या करा हमने, प्राइवेट सेक्टर की जो फर्म्स थी और फॉरेन फर्म्स थी, इनको हमने उन एरियाज़ में भी एंट्री दे दी जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थे. थर्ड पॉइंट, ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ PSUs. PSUs का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स टू प्राइवेट सेक्टर. हमने कंट्रोल और मैनेजमेंट PSUs यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का कंट्रोल और मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र किया. डिसइन्वेस्टमेंट इन PSUs यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में से गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट यानी अपना शेयर निकाल लिया, पैसा निकाल लिया. टू मेक मैनेजमेंट इफ़ेक्टिव, मैनेजमेंट को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का जो सेक्टर थे उनमें लापरवाही के कारण, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो मैनेजर थे और मिनिस्टरों का जो इंटरफेयर था, उसके कारण पब्लिक सेक्टर पूरा लॉस में जा रहा था. तो उसको लॉस से निकालने के लिए ये सारे मेजर्स किए गए. अब जब हमने पब्लिक सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन किया तो हमको क्या एडवांटेजेस मिले. इंक्रीज इन इफ़िशियंसी. प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज द इफ़िशियंसी ऑफ द अंडरटेकिंग. प्राइवेटाइजेशन से अंडरटेकिंग यानी जो हमारा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे, जो गवर्नमेंट कंपनियां थी, जो हमारी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स थी, उनकी इफ़िशियंसी इंक्रीज़ हुई जब उनका मैनेजमेंट कंट्रोल प्राइवेट हैंड में गया तब. इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन. प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज द कॉम्पिटिशन कैपेसिटी ऑफ द अंडरटेकिंग्स विच इज़ अ प्रॉब्लम दीज डेज. प्राइवेटाइजेशन जब हमने पब्लिक सेक्टर का किया तो हमारा पब्लिक सेक्टर इतना कैपेबल हुआ कि वो
कंपटीशन करने के लायक बना, इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव कैपेसिटी, उनकी कॉम्पिटिटिव कैपेसिटी इंक्रीज़ हुई, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमारी जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां थी, हमारा जो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री थी, उनका जो गुड्स था, उनकी जो सर्विसेज थी, वो कंपटीशन को फेस नहीं कर पा रही थी। तो प्राइवेटाइजेशन के थ्रू उनकी इफ़िशियंसी को बढ़ा के उनको कंपटीशन के लायक बनाया गया। रिमूविंग द शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, क्योंकि पब्लिक अंडरटेकिंग्स की ये प्रॉब्लम आ रही थी कि उनके पास शॉर्टेज हो गया था कैपिटल का, लॉस में जा रही थी, तो उस कैपिटल के शॉर्टेज को रिमूव करा थ्रू प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन इनकरेज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। जब हमने गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स का प्राइवेटाइजेशन किया तो उसमें प्राइवेट इन्वेस्टर भी इंटरेस्टेड हुए, उन्होंने भी अपना पैसा इन इंडस्ट्री में लगाया जो पहले पब्लिक सेक्टर में नहीं लगा रहे थे। दिस रिड्यूस द शॉर्टेज ऑफ फंड्स विद द एंटरप्राइजेस, और इसके कारण जो फंड की शॉर्टेज है एंटरप्राइजेस की वो रिड्यूस हुई। फोर्थ पॉइंट, फास्ट ग्रोथ। Privatization encourages capital formation in the country. It encourages investment of fund in research and technology, which gives push to economic growth. प्राइवेटाइजेशन से हमारा जो कैपिटल इन्फॉर्मेशन है वो इनकरेज हुआ है कंट्री में, जिसके कारण जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो रिसर्च और टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट हुआ है, और जिसके कारण हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। हम जितनी इंडस्ट्री के सेक्टर में रिसर्च और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, जितना हम रिसर्च और टेक्नोलॉजी करते हैं, नए नए इन्वेंशन करते हैं, उतनी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। फिफ्थ पॉइंट, इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। Privatization of industries is helping providing higher standard of living to the people. प्राइवेटाइजेशन से, इंडस्ट्री का प्राइवेटाइजेशन करने से जो हमारी कंट्री में रहने वाले लोग हैं उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हायर हुआ है। दिस इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर बिकॉज दे आर एबल टू गेट चीप एंड बेटर क्वालिटी कमोडिटीज़, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन से वो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें कम प्राइजेस पर उनको अवेलेबल हुई है। तो जब अच्छी क्वालिटी की चीज़ें कम प्राइजेस पर अवेलेबल होती है तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। डिक्रीज इन द गवर्नमेंट बजट डेफिसिट, जो गवर्नमेंट का बजटरी डेफिसिट था, जो पब्लिक सेक्टर के लॉस में जाने के कारण बढ़ता जा रहा था, वो डिक्रीज हुआ। प्राइवेटाइजेशन रिड्यूस द डेफिसिट इन द गवर्नमेंट बजट, ऑल्सो द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन and managerial efficiency is higher in private organization. प्राइवेटाइजेशन के कारण जो गवर्नमेंट के बजट का जो डेफिसिट था, जो घाटा था, वो कम हुआ है, और इसके कारण द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एंड मैनेजरियल इफ़िशेंसी इज़ हायर, और इसके कारण कैपिटल फॉर्मेशन की रेट और मैनेजरियल इफ़िशेंसी हायर हुई है। 7 पॉइंट, इफ़िशिएंट प्रोडक्शन। Privatization on one hand reduce the cost of production and on the other hand improve the quality of the product. प्राइवेटाइजेशन से एक तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुआ है और दूसरा क्वालिटी इम्प्रूव हुई है। तो इफ़िशिएंट प्रोडक्शन पॉसिबल हुआ है इंडिया में थ्रू प्राइवेटाइजेशन। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, टेक्निकल प्रोग्रेस, इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, preference to consumer goods, increase the production, improvement in the quality, improvement in productivity, etc. are the outcome of privatization. This brings economic progress and prosperity. प्राइवेटाइजेशन के कारण हमारे जो टेक्निकल प्रोग्रेस हुई है, कैपिटल का फॉर्मेशन इंक्रीज हुआ है, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हुआ है, कंज्यूमर गुड्स को प्रेफरेंस दी गई है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है, क्वालिटी इम्प्रूव हुई। तो इन सब के कारण हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी में प्रोग्रेस हुई है। तो हमारे प्राइवेटाइजेशन के एनी जो एडवांटेजेस है वो एनी 5 पॉइंट आपको करना है। वेरी IMP क्वेश्चन है, 5 पॉइंट आपको लिखना है, मीनिंग लिखना है प्राइवेटाइजेशन का, कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न करना है, और एडवांटेजेस एनी 5 पॉइंट आपको लर्न करना है और कॉपी में भी लिखना है। हमको पता है कि 1991 के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए उसमें 3 मेजर स्टेप लिए गए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन।
अब हमारा स्टार्ट हो रहा है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग होता है अपनी कंट्री की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी से इंटीग्रेट करना, मिलाना। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस था वो इस तरह था कि जब ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर के आए थे तो उन्होंने हमारा पूरा ट्रेड और पूरा हमारा पॉलिटिक्स पर कब्जा कर लिया था। तो हम डरे हुए थे कि फॉरेन कंपनियां नहीं आना चाहिए। लेकिन आज के समय में अगर हमको फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो हमको वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है। हम ये नहीं कह सकते कि ना तो हम कोई प्राइवेट कंपनी को यहाँ आने देंगे, ना ही हम पे बाहर जाके काम करेंगे। हम ऐसे अगर इस तरह की इकोनॉमी लेकर के चलेंगे तो हमारी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि हम कंट्री की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी से इंटीग्रेट किया जाए। मेन, मशीन, मनी। मेन भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री आसानी से आ जा सके, मशीनें यानी टेक्नोलॉजी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आ सके, और मनी यानी कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आके इन्वेस्ट कर सके और हमारे यहाँ के भी लोग बाहर जा कर के इन्वेस्ट करें। तो इस तरह की जब इकनॉमी हो कि इजीली मेन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आती जाती है तो फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। Globalization, in simple terms, globalization means integrating the economy of the country with the world economy. क्या करना है इसको? कंट्री की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी से इंटीग्रेट करना, मिलाना। ग्लोबलाइजेशन इम्प्लाइज हैविंग द इंटायर वर्ल्ड्स इज वन मार्केट, यानी ग्लोबलाइजेशन के कारण आज पूरा वर्ल्ड एक मार्केट बन गया है। इट इज़ a process of increasing economic integration and growing economic interdependency between the countries in the world economy. ये वो प्रोसेस है जिसमें हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ता है और इंटरडिपेंडेंसी यानी कंट्रियाँ एक दूसरे पर डिपेंड होती है और उसके कारण बिटवीन द कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड की इकोनॉमी और कंट्रीज़ में इंटरडिपेंडेंसी बढ़ती है। इट इन्वॉल्व्स नॉट सिंपली क्रॉस बॉर्डर्स मूवमेंट, गुड्स, services, capital, technology, information, peoples, but also an organization of economic activity which crosses the national boundaries. सिर्फ इसमें ये नहीं है कि सिंपल में ये नहीं इन्वॉल्व है कि क्रॉस द बाउंड्री मूवमेंट ऑफ गुड, कि गुड्स आई जाए, सर्विसेज आई जाए, कैपिटल आई जाए, टेक्निकल आई जाए, इंफॉर्मेशन और पीपल्स, बट ऑल्सो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है यानी इंडिया की कंपनी बाहर जा कर के काम करे, बाहर की कंपनी आकर के यहाँ पर काम करे, तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी नेशनल बाउंड्रीज़ को क्रॉस करे। यानी कि ग्लोबलाइजेशन में गुड्स और सर्विसेज का मूवमेंट हो, कैपिटल का मूवमेंट हो, टेक्नोलॉजी का मूवमेंट हो, इंफॉर्मेशन पीपल का हो, और जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी मूवमेंट एक कंट्री से दूसरी कंट्री में होता है। Globalization is the wide term. Then internationalization, as it means adopting a global outlook in manufacturing, marketing, financing, human resources management and all other areas of business. Globalization एक वाइड टर्म है। इसमें हम क्या करते हैं, ऐसा हम अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्टिंग अ ग्लोबल आउटलुक, यानी जब हम कोई गुड्स बनाते हैं तो उसको उस क्वालिटी का बनाते हैं कि उसको पूरे वर्ल्ड में कहीं भी सेल कर सके। तो ग्लोबल आउटलुक